नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में यह बाकायदा चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जैसे ही चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर देंगे। लेकिन फिलहाल जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, शांति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। मिडिल ईस्ट की अशांति हो या फिर रशिया और यूक्रेन का युद्ध, भले ही शांति की बात कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन पूरा का पूरा मामला पटरी से डिरेल हो चुका है। और खुद अब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अमेरिका में उनकी ही पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया है। दोस्तों, 4 नवंबर 2024 की बात करें तो सत्ता में उनकी प्रचंड जीत हुई थी। जीत के बाद उन्होंने अंतिम दिन यह कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अपने समर्थकों से कहा था कि मैं दुनिया में शांति बहाल करूंगा। एक उनका यह टैगलाइन ट्विटर पर खूब वायरल हुआ था कि देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कितनी शांति स्थापित होती है। भीड़ में उनके समर्थक ट्रंप विल फिक्स इट के पोस्टर लहरा रहे थे, यानी युद्ध की शांति की तरफ बढ़ेगा, ये चीजें कह रहे थे। लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल के 2 महीने पूरे होने के बावजूद भी ट्रंप यमन में हौती सशस्त्र समूह पर बड़े सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं। पहले दौर के अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे। हमलों का कारण क्या लग रहा है? ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये हमले हौती विद्रोहियों द्वारा रेड सी में, लाल सागर में और आसपास के जलमार्गों में इजरायली जहाजों को निशाना बनाए जाने की धमकियों के जवाब में किए गए हमले हैं। इस हमले के बाद अमेरिका की जो पार्टी है ट्रंप की, रिपब्लिकन पार्टी में फूट मचती नजर आ रही है और तमाम नेता 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। एक गुट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की बात कही थी, लेकिन आज ये हमले कर रहे हैं। अमेरिकी हमलों ने खुद ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थन को पूरी तरीके से बांट कर रख दिया है। स्थिति ये हो चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही रिपब्लिकन पार्टी में दरार जैसी स्थिति है। एक पक्ष एक धड़ा यह कह रहा है कि जो लंबे समय से एक मजबूत अमेरिकी विदेश नीति का समर्थन करता आया है, उनको ट्रंप के आक्रामक कदमों का समर्थन कर रहा है, यानी एक तरफ ट्रंप का समर्थन में भी लोग हैं, तो दूसरी तरफ विशेष रूप से दूर दराज दक्षिणपंथी समर्थकों का एक धड़ा अमेरिका को विदेशी समर्थकों से दूर करने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से संग्राम घमासान मचा, इसे रोका जाए। दरअसल ट्रंप ने सोमवार को अपने बयान में आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अगर ईरान ने कोई हरकत की तो उनके और भी गंभीर परिणाम होंगे। यानी ट्रंप के भी बयान ऐसे सुलझे हुए नहीं आ रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। इस बयान के बाद रिपब्लिकन पार्टी के कुछ बड़े नेता ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं, जिसमें खास करके स्टीव बैनन, जो कि पूर्व व्हाइट हाउस के रणनीतिकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है अमेरिका की जीरो जिम्मेदारी बनती है कि वो रेड सी और सुएज कनाल को खुला रखे, यानी ओपन रखे, किसी तरीके का दबाव न हो। कर्ट मिल्स लिखते हैं कि अमेरिकन कंजर्वेटिव पत्रिका के निदेशक ने कहा है कि अगर ट्रंप हौतियों पर हमले कर रहे हैं ताकि ईरान पर हमला करने का बहाना बना सके, तो ये उनके चुनावी वादों के पूर्णता खिलाफ है, जिसमें उन्होंने शांति की बात कही थी। ओवरवॉल्विंग फोर्स का तर्क है कि अमेरिका हवाई हमलों से मलबे में तब्दील कर रहा है। ट्रंप कई सहयोगी इन हमलों की अमेरिका की शक्ति को, दृढ़ता का प्रदर्शन बता रहे हैं। कई सहयोगी ऐसे भी हैं और कुछ इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टूज ने एबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पिछले प्रशासन की प्रतिक्रियाएं कमजोर थी। राष्ट्रपति ट्रंप अब पूरी ताकत के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और यह कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। सीधे तौर पर समझिए कि बाइडेन प्रशासन पर भी निशाना। बाइडेन प्रशासन को भी हौतियों पर बमबारी करने की आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन यहां पर दोस्तों अब समझिए कि वो बाइडेन प्रशासन पर भी ये बातें कह रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं। हूती हमलों का प्रभाव यह है कि एक नया युद्ध भी हो सकता है। हूती विद्रोही अक्टूबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच लगभग 100 वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों पर हमले किए हैं, जिनमें से 2 को पूरी तरीके से डुबो भी दिया है। उनका दावा है कि यह इजराइल पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है ताकि वो गाजा में युद्ध को रोक सके। और ये बात हमने आपको बताई भी है और यह स्पष्ट भी हो चुका है कि गाजा में युद्ध को रोकने के लिए लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं। यानी यमन के जो फाइटर्स हैं, हूती हैं, वो लगातार टक्कर। उनका कहना है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध रोक देता है तो हमें भी कोई शौक नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो शांति वार्ता की बात थी, उसकी पोल और कलई दोनों खुलती नजर आ रही है। यही कारण है कि अब कुछ रिपब्लिकन नेता ट्रंप के हमलों को अनावश्यक संघर्ष में घसीटने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये ट्रंप एक बड़बोलेपन की बात कर रहे हैं कि आते ही हम देश की अर्थव्यवस्था, देश में लोगों की जो तरीके से बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ देश में गन कल्चर को खत्म करने के बजाय हम एक युद्ध की तरफ पूरे देश की दिशा को मोड़ दें, ऐसा लोगों का मानना है। कह रहे हैं कि ये लड़ाई जलदस्युओं के खिलाफ नहीं है, जलदस्युओं यानी जिन्हें जल का डाकू कहा जाता है, उनके खिलाफ नहीं है। यह हमें इराक और अफगानिस्तान की गलतियां दोहराने के लिए तैयार करने का एक प्रयास है।
दरअसल कुछ लोग बड़ी ही चतुराई से इस पर नजर बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि इस युद्ध में अगर अमेरिका हाथ डालता है तो उनकी हालत वही होगी जो इराक और अफगानिस्तान में हुआ था, जैसे वहां उनको समेट कर भागना पड़ा था और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। एट लास्ट फिर से जो है वो तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया था, वही हालात जो है वो यहां भी होने वाले हैं। अब इस बीच जो है वो उनका कहना है कि रिपब्लिकन जॉर्जिया के सांसद, उनका कहना है कि मैंने किसी भी अमेरिकी को यह कहते नहीं सुना है कि वो मिडिल ईस्ट में एक युद्ध चाहते हैं। लोग बस अमेरिकी फर्स्ट चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट चाहते हैं, संघर्ष को रोका जाए, अमेरिका तभी फर्स्ट बनेगा। यानी युद्ध कराकर कोई देश सुपर पावर नहीं बन सकता है, युद्ध में शांति स्थापित करके ही कोई देश सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका क्यों यूरोप एशिया व्यापार के लिए युद्ध कर रहा है? अमेरिका के कंजर्वेटिव पत्रिका के विश्लेषक जस्टिस लोगन ने तर्क दिया है कि अमेरिका अनजाने में यूरोप चीन व्यापार की रक्षा कर रहा है और उसको कोई उससे लाभ होने वाला नहीं। उन्होंने लिखा है कि अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो स्पष्ट है कि इस संघर्ष को असली असर एशिया और यूरोप के व्यापार पर पड़ता है। अमेरिका को इसमें क्यों उलझ रहा है? अमेरिका को इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या यह विभाजन नया है? तो एक तरीके से देखा जाए कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर पुरानी बहस को फिर से सतह पर ला दिया है। अमेरिका को दुनिया में सैन्य शक्ति बनाए रखने की जरूरत है या उसे अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कुछ पार्टी के नेता सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से विदेश नीति को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर मैप में आप देखेंगे तो रेड सी का जो हिस्सा है उसमें अमेरिका के व्यापारिक महत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें सीधे तौर पर यूरोप और एशिया ही प्रभावित होंगे। लेकिन अमेरिका जानबूझकर जो है वो टांगे अड़ा रहा है। यानी हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय आर्थिक शक्तियों का दुरुपयोग जो है वो हम लाल सागर में कर रहे हैं और वही स्थिति होगी जैसा अफगानिस्तान और ईरान में हुआ था, इराक में हुआ था, सीरिया में हुआ था। तो वहां से जैसे हम बुरिया बिस्तरा बांध के वापस लौटना पड़ा था, वही हालात हमें रेड सी से भी होगा। लेकिन हम अपनी अर्थव्यवस्था को तब तक लुटा चुके होंगे, दुनिया में अपनी छवि को धूमिल कर चुके होंगे, अपनी जो सुपर पावर की एक लोग सुपर पावर कहते हैं उसका जो एक तरीके से बबल है उसको पूरी तरीके से पोल खुलवा चुके हैं, अपनी भद्द पिटवा चुके होंगे। तो लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया अपना पैर कुल्हाड़ी पर मत मारिए। यानी एक होता है कि कुल्हाड़ी से अपने पैर पर मारना होता है, तो दूसरी तरफ अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारना होता है। ट्रंप की स्थिति रेड सी में आकर के वही हो चुकी है कि अपना पैर ले जाकर के कुल्हाड़ी में मारने जैसा, क्योंकि बातें उन्होंने शांति की कही थी, काम पूरा शांति वाला कर रहे हैं। यही कारण है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में ही दो फाड़ मच गए हैं, अमेरिका में भी दो फाड़ मच चुके हैं। लोग विदेश नीति को एक बार फिर से दोहराने और उस पर विचार करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अब आप अपने सुझाव दीजिए कि मिडिल ईस्ट में दोस्तों क्या शक्ति से ही शांति स्थापित हो सकती है? हूतियों के द्वारा जिस तरीके से रिटेलिएट किया जा रहा है, क्या उससे अमेरिका और इजराइल समझेंगे, सबक लेंगे, या फिर स्थिति और खराब होने वाली है? अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।